जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू देख लेते। अब हम लोग आज के वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट आते हैं सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि वेजाइना का क्या काम है, वाल्वा का क्या काम है, फिमरी का क्या काम है, ओवरीज का क्या काम है और ओवम कब से बनना शुरू होता है, कब रिलीज होता है, ये सभी जानेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है वो तो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में उसका जो पार्ट्स होता है उसके बारे में जानेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है ओवरी, जहाँ से ओवम बनता है। ओवरी का लेंथ कितना होता है 2 से 4 सेंटीमीटर और ये इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, मेजोडर्मल में। सबसे पहले जब हम लोग ओवरी देखते हैं ओवरी का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ होता है और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है, मेजोडर्मल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में, इंटरमीडिएट एग्जाम, पैरामेडिकल एग्जाम और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि ओवरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, मेजोडर्मल से। टेस्टिस का भी मेजोडर्मल से। ये दोनों जो गोनेट्स होते हैं ये सभी का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, मेजोडर्मल। इसको याद रखिएगा बिल्कुल। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले यूट्रिन ट्यूब्स के बारे में जानते हैं। यूट्रिन ट्यूब्स क्या होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है। यूट्रिन ट्यूब्स का जो लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर तक यूट्रिन ट्यूब का लेंथ होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है ओवम को, यानी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है जहाँ से ओवम रिलीज होता है, यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ से ओवरी से ओवम को लेकर और फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पूला तक, एम्पूला में ले जाना, ये सब काम किसका होता है, यूट्रिन ट्यूब्स का। ओवम जिस रास्ते के द्वारा पास होता है वो क्या होता है, यूट्रिन ट्यूब्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसमें ओवरी लटका हुआ रहता है, जिसे हाथ में लगता है ऐसे बॉल की तरह, कि हाथ में ऐसे बॉल की तरह पकड़ा हुआ है कोई चीज। हम लोग फिमरी को देखते हैं, फिमरी क्या होता है। तो फिमरी क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो ओवा में लटका हुआ है इस तरह से, जैसे कोई चीज हम लाते हैं, एक मिनट, जैसे इस तरह से मान लीजिए ऐसे करके रहता है, इस तरह से जो दिखता है, और ओवरी को ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो जकड़े हुए रहता है, यहाँ से ओवर रिलीज होकर और इसमें चला जाता है। उम्मीद आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से ओवर रिलीज होकर इसमें आ जाता है। ये क्या कहलाता है, ये ओवरी हो गया। और ये फिंगर है फिमरी, ये फिमरी है। ये फिमरी का काम क्या है कि ओवरी से ओवम को अपनी ओर एक कलेक्ट करना, मतलब जमा करना एक जगह, और फिर यहाँ से जब यहाँ पे जब स्टोर हो जाता है तो ये, और ये वाला क्या होता है, इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम है। तो इनफंडिबुलम यहाँ से पास होने के लिए देता है और यहाँ से एम्पुला में मूव करता है। ये एम्पुला, जहाँ इधर से ओवम आता है और यहाँ पे, सॉरी, इधर से स्पर्म आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो बहुत लोग होता है वो वेजाइना वाल्वा इस तरह से मार देता है वेजाइना, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं टिक करना है। कहाँ पे लगाना है, एम्पुला में। यानी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये क्या होता है, ये इस्थेमस कहलाता है। ये इस्थेमस कहलाता है। ये शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है, और नेरो, ये पतला रास्ता होता है यहाँ की अपेक्षा, जो यूट्रस और एम्पुला यानी कि ये जो है यूट्रिन ट्यूब्स, ये दोनों को जोड़ता है। अब हम लोग मूव करते हैं हिस्ट्रा की ओर, यानी हिस्ट्रा के बारे में अब हम लोग जानते हैं। हिस्ट्रा यानी यूट्रस ओम, यानी इसमें अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे स्थित होता है, यानी ये यूट्रस जो होता है वो टोटल कुल कहाँ पे स्थित होता है। सो ये यूट्रस कहाँ स्थित होता है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल में जहाँ से मूत्र का विसर्जन होता है उसके और
रेक्टम जहां से मल का विसर्जन होता है, ये दोनों के बीच में स्थित होता है। क्या? ये यूट्रस वेजाइना के रास्ते से यहाँ पे जाता है। और ये इस प्रकार से जब एम्पुला में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होकर ये मूव करते हुए यहाँ पे या यहाँ पे ये सभी वाल पे कहीं भी ये क्या करता है, इस प्रकार से चिपक जाता है और ये ग्रो करने लगता है, यानी ये प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और ये ग्रो करने लगता है। और इसे जैसे जैसे इसे पोषक यानी पोषण मिलते जाता है, जैसे जैसे खाना मिलते जाता है, ये ग्रो करते जाता है। आफ्टर 9 मंथ पार्चुरेशन की क्रिया होती है इसी मार्ग के द्वारा। ये पार्ट इसका यूट्रस कहलाता है। यूट्रस को ओम्ब और हिस्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है। आजकल हर 4 फीमेल में एक को, 4 में से एक को हिस्ट्रा में यानी सिस्ट बन जाती है, यानी ये डिजीज है जो सिस्ट बन जा रही है। हर 4 में से एक महिला का सिस्ट में डिफेक्ट पाया जा रहा है। ये सिस्ट बहुत कॉमन हो गया है जो पूरा यूट्रस को ही रिमूव कर देता है। सर्जिकली रूप से पूरा यूट्रस को भी रिमूव कर दिया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हिस्टेरेक्टोमी। क्या? हिस्टेरेक्टोमी बोला जाता है। तो ये यूट्रस हिस्ट्रा भाई, ये यूट्रस का शेप कैसा होता है, यानी ये किस शेप में दिखता है? इसे इन्वर्टेड पियर शेप, बहुत सरल क्वेश्चन है। इन्वर्टेड पियर शेप यानी उल्टा नाशपाती की तरह दिखता है क्या यूट्रस? ये बहुत ही कॉमन है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और इसका जो थिकनेस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्या? यूट्रस का अब हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यानी यूट्रस का अब हम लोग पार्ट्स देखते हैं। ये पार्ट्स क्या कहलाता है? ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स है फंडस कहलाता है। ये इस प्रकार का स्पेस होता है, ये फंडस कहलाता है। अरे ये बीच वाला पार्ट्स को इसे बॉडी कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, यानी बॉडी कॉर्पस कहते हैं। और ये नीचे वाला पार्ट्स को इसे सर्विक्स ये वेजाइना में जाके ओपन होता है। कहाँ? ये वेजाइना, ये रास्ता जो है इस प्रकार से, यानी ये इस प्रकार से जो रास्ता आता है ये वेजाइना में, इसका ओपनिंग वेजाइना में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही भयानक क्वेश्चन बनता है कि फीमेल बॉडी में सबसे पावरफुल यानी सबसे मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर कहाँ होता है? स्फिंक्टर मतलब सबसे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि स्फिंक्टर मीन्स क्या होता है? जो कंट्रोल करके रखता है, जो रोक के रखता है। बच्चों में यह स्फिंक्टर जनरेट नहीं होता है, जैसे वो धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करने लगता है, डेवलप करने लगता है, बड़ा होता है तो उसमें स्फिंक्टर डेवलप होने लगता है। अब हम लोग को पेशाब लग गया है मान लीजिए 30 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, अब कुछ काम में फंसे हुए हैं, तो उस प्रकार से हम लोग जो कंट्रोल करके रखते हैं यानी जो रोक के रखते हैं वो स्फिंक्टर का काम है। इस प्रकार से यहाँ भी फीमेल के जो सर्विक्स वाला पार्ट में है, ये सर्विक्स ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट एज कंपेयर टू मेल सबसे स्ट्रोंगेस्ट स्फिंक्टर के रूप में कार्य करता है। और ये इस स्फिंक्टर का काम क्या है? फीमेल अपने बॉडी में, यानी कहा जाता है कि दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके बाबू सोना जादू टोना धनिया पुदीना करने वाली भी आ जाए लेकिन माँ की जगह नहीं कभी हासिल कर सकती। माँ 9 महीने तक जब दुनिया में हम लोग को जब लोग जानता है ना दुनिया में, उससे 9 महीना पहले से माँ हम लोगों को जानती है, यानी सबसे पहले दुनिया में हम लोगों को माँ जानती है। माँ अपने पेट में 9 महीने तक, यानी ये यूट्रस में 9 महीने तक रखती है। यहाँ से ये स्फिंक्टर, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर नहीं होता तो हम लोग यहाँ से पास कर जाते, 9 महीना तक रह ही नहीं पाते। लगभग 2-2.5 kg 3 kg तक के अब सामान को, यानी हम लोग के जो शरीर का जो वजन होता है उसमें बच्चे में 2-2.5 kg, एक नॉर्मल जो बच्चे का वजन होता है वो 2 से 2.5 kg के बीच ही होता है। तो उतना वजन लेके माँ अपने पेट में चलती है और सारा कार्य भी करती है। तो ये सबसे पावरफुल स्फिंक्टर उस समय उसे रोके हुए रहता है पेट में। अगर यह स्फिंक्टर कार्य नहीं करता, कौन?
सर्विक्स का ये स्फिंक्टर कार्य नहीं करता तो हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाते, यानी माँ के यूट्रस में 9 महीने तक नहीं रह पाते। मान लीजिए आपके ही पैकेट में एक आधा केजी का कोई सामान दे दिया जाए, पत्थर दे दिया जाए, उसे लेके घूमने के लिए बोला जाए तो 1 दिन 2 दिन घूमिएगा, तीसरा दिन आप स्वयं ही उसे छोड़ दीजिएगा, बोलिएगा बहुत वजन है, नहीं हमसे नहीं होगा। तो समझिए माँ हम लोगों के लिए इतना कष्ट करती है। अब हम लोग देख लेते हैं वॉल ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस का जो बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंदर के भित्ति जो होती है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। ये सिंपल हम लोग यूट्रस का ये एक तो फिगर ड्रॉ करते हैं। मेरा फिगर बहुत ही गंदा है, आप लोग एनसीईआरटी से बेस्ट फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये मेरा बार बार आप लोग से मान लें निवेदन है, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से कि बेस्ट से बेस्ट फिगर ड्रॉ करने की आप लोग कोशिश करें। ये हो गया, ये हो गया, यानी समझाने के लिए सफिशिएंट है। ये जो है ये पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम। बीच वाला क्या है? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम है बीच का, और अंदर वाला इंडोमेट्रियम। ये अंदर वाला क्या है? इंडोमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ये तीनों है। यह पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये दोनों का सबसे पहले हम लोग काट देखते हैं। ये दोनों का काम लगभग सेम है, यानी लगभग काम ये दोनों सेम ही काम करता है। अब ये दोनों काम क्या करता है? जब ये फीमेल जब कंसीव कर जाती है, यहाँ एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ से जब ये कंसीव कर जाती है, यहाँ फंडस में मान लीजिए यहाँ पे प्रेगनेंसी डेवलप हो गया, यानी यहाँ पे फिटस डेवलप हो गया। अब जब ये पार्चुरेशन के वक्त यानी जब फीमेल जब बच्चे को जन्म देगी, उस समय यहाँ का जो पार्ट होता है ये नीचे वेजाइना का, वो बहुत नेरो होता है। 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है फिनिश हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे का जो पोर्शन होता है वो डायलेट करने लगता है, यानी फैलने लगता है इससे बाहर आने के लिए। तो उस समय पेरीमेट्रियम का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग डायलेशन, यानी इसका ये जो डायलेट होता है इसका डायलेशन में यहाँ पे हेल्प करना, ताकि ये फिटस है वो बाहर आ सके। यही काम मायोमेट्रियम का भी है, यानी स्ट्रॉन्ग डायलेशन, ये दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग डायलेट करता है ताकि बच्चे आसानी से बाहर आ सके। अब ये इंडोमेट्रियम का काम क्या है उसे अब हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल इंडोमेट्रियम, जब हम लोग जानते हैं कि हर 28 डेज में, यानी प्रत्येक 28 दिन में फीमेल का जो यहाँ पे जो ओवरी होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या ओवरी, यहाँ से ओवम रिलीज होता है। 14 दिन में ये ओवम मैच्योर होता है। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे आता है एम्पुला में। यदि यह स्पर्म नहीं ले पाता, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो यह कहाँ चला जाता है? इस प्रकार से यहाँ पे चला जाता है। और धीरे धीरे हर 28 डेज में यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, यानी मासिक गति जो होती है फीमेल की, मासिक चक्र, ये हर 28 डेज में जब यह संपन्न होती है तो यहाँ से यानी इंडोमेट्रियम को यह पूर्ण रूप से, यहाँ इंडोमेट्रियम रप्चर होता है, यहीं से ब्लीडिंग, यानी यहीं से ब्लीडिंग होती है 28 डेज में। और ये इंडोमेट्रियम का काम है टूटना और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंटिन्यू, मतलब हर 28 डेज में कंटिन्यू करना। ये हर 28 डेज में कब होती है? ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। और ये कहाँ तक जाती है? 40 से 45 साल फीमेल के जिससे बॉडी मेंटेनेंस है। किसी महिलाओं में 50 साल भी जाती है, लेकिन उसके बॉडी फिटनेस, बॉडी मेंटेनेंस पर ये डिपेंड करती है। लेकिन 40 से 45 हर महिलाओं में कॉमन है, यहाँ तक जनरली जाते हैं। स्टार्ट कहाँ होती है? 10 से 12 साल, यानी 10 से 12 साल यानी 12-13 साल में ये स्टार्ट हो जाती है मेनली, और 40 से 45 साल तक जाती है। क्या? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यहाँ से एंडोमेट्रियम जो रप्चर होता है 28 डेज के बाद, हर 28 डेज, किसी में 29 डेज, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जनरली 28 डेज में ये रप्चर होकर और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसे पूरा करता है। फीमेल में जो ओवम होता है, यानी ओवरी में ओवरी फॉलिकल का जो निर्माण होता है वो
माँ के जब गर्भ में ही फीमेल रहती है उसी समय स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मैच्योर कब होने लगता है? प्यूबर्टी में, आफ्टर प्यूबर्टी में। जब ये प्यूबर्टी में एंटर करती है तो ये मैच्योर होने लगता है और ये क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं वेजाइना यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेजाइना पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस होता है इसका जो सबसे निचला पार्ट होता है वो ऐसे करके आता है। इसके बाद यहाँ से जो वेजाइना जो स्टार्ट होता है, ये वेजाइनल जो पार्ट है, ये यहाँ पे तो हाइमन होता है, रफ सरफेस, ये रूगे, वेजाइनल रूगे कहलाता है, और ये हाइमन होता है। तब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेजाइना को। ये वेजाइना जो बना होता है वो किस सेल से बना होता है? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू से। किससे? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू इससे मिलकर बना होता है। नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिन याद रखिएगा, केराटिनाइज्ड नहीं बोलिएगा। केराटिनाइज मीन्स क्या होता है? मतलब नॉन लिविंग। केराटिनाइज आ गया तो नॉन लिविंग, नन केराटिनाइज आया नन केराटिनाइज तो लिविंग, यानी जस्ट उल्टा। केराटिनाइज में नॉन लिविंग और नॉन केराटिनाइज में लिविंग। इसमें अगर केराटिनाइज तो इसमें नॉन लिविंग, इसमें नॉन केराटिनाइज तो इसमें लिविंग। अब हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज को पहले समझ लेते हैं। ये नॉन केराटिनाइज इस प्रकार का टिश्यू है जो केराटिन और नॉन केराटिन, केराटिन जो टिश्यू पाया जाता है ये कहाँ? नाखून में, बाल में। यानी जब हम लोग बाल को जब कट करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, उसमें हम लोगों को दर्द नहीं होता है, यानी किसी भी प्रकार से कोई आभास नहीं होता। लेकिन तो इसमें केराटिनाइज्ड, उसे केराटिनाइज्ड यानी नॉन लिविंग, यह केराटिनाइज में रखा गया है। उसमें केराटिनाइज नामक का जो टिश्यू होता है वही गति करता है, यानी वही वृद्धि करता है, इससे केराटिनाइज। और नॉन केराटिनाइज स्किन में पाया जाता है। स्किन को काट के देखिए, थोड़ा दर्द करता है आप लोग को। ये नॉन केराटिनाइज टिश्यू से यानी यहाँ पे बना होता है। और ये जो फोल्ड होता है, ये सीरीज वाइज जो फोल्ड है, ये क्या है? वेजाइनल रूगे है, यानी ये रफ सरफेस है। कोपुलेशन में ये हेल्प करता है। वेजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता, यानी नो ग्लैंड्स अवेलेबल इन वेजाइना, एब्सेंट ग्लैंड। वेजाइना में ग्लैंड नहीं पाया जाता है, कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है वेजाइना में। और यहाँ जो है ये क्या है? ये हाइमन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाइमन का पाया जाना या ना पाया जाना फीमेल की वर्जिनिटी को शो नहीं करता है। यानी किसी भी फीमेल को, अगर आपको मान लीजिए आप लोग की शादी हो रहा है, हर इंसान इच्छुक रहता है कि शादी हो रहा है मेरा उस लड़की से हो जो लड़की वर्जिन है, हर इंसान चाहता है। लेकिन आजकल सब क्या कर रहा है? बाबू सोना जादू टोना करके, धनिया पुदीना करके सब अपना टाइम पास कर रहे हैं इधर ही, और सबका वर्जिन पहले ही खत्म कर देते हैं और अपना खुद में वर्जिन खोजते हैं दूसरे में कि मेरे वाली वर्जिन हो, और वो भी सोचती है मेरा वाला वर्जिन हो। लेकिन वो सोचती है मेरा वाला कैसे पता चले, ही सोचती है मेरी वाली कैसे पता चले। अब दोनों का पता चले कैसे? कुछ जो एक दो जो मूर्ख आदमी होते हैं वो कभी कभी रख देते डिमांड कि वर्जिनिटी टेस्ट कराइए। अरे मूर्खों, वर्जिनिटी टेस्ट होती ही नहीं है। अब वो होती क्यों नहीं, चलिए आइए देखते हैं। ये यहाँ पे हाइमन एक जो होता है, ये हाइमन यहाँ पे पाया जाता है। क्या? हाइमन के सहारे से ही वर्जिन टेस्ट होता है। लेकिन हाइमन का पाया जाना और ना पाया जाना ये वर्जिनिटी को कंप्लीटली शो नहीं करता। अब क्यों नहीं शो करता, आइए देखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत से फीमेल में जो स्टंट करती है, साइकिलिंग, राइडिंग और खतरनाक डेंजरस खिलाड़ी है, उन सभी में क्या होता है? ये हाइमन बिफोर इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स करने से पहले, रिलेशन बनाने से पहले ही हाइमन रप्चर कर चुका होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इसमें वर्जिन का टेस्ट नहीं हो पाता है। और बहुत से फीमेल होती है जिसका ये हाइमन थोड़ा सा बड़ा होता है और जिसमें इसमें ये ज़्यादा सा होल होता है, उसका हाइमन इंटरकोर्स करने के बाद भी नहीं रप्चर करता। तो ये हाइमन का होना या ना होना
किसी भी प्रकार का कोई वर्जिनिटी नहीं शो करता। लड़कियां सब जो होंगी उन लोग तो सोचती होंगी कि अब हम लोग मेल में कैसे चेक करेंगे। तो मैं मेल में साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेल में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, यानी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि उसका चेक करे कि वर्जिन है या नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल में भी ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई बोलता है कि वर्जिन टेस्ट कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो वहीं पे लतेड़ के भगा दीजिए। कोई वर्जिन टेस्ट नहीं होता है।